माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग टेंस की जो सीरीज हमने शुरू किया था तो उसमें हम लोग आज इसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रकार नहीं कर सकते, कह दीजिए तीन होते हैं ना, क्योंकि प्रकार में आप कहोगे कि चार चार आठ चार बारह, तो चारों के तीन तीन बारह हो जाते हैं, तो तीन ही समझ लेते हैं हम लोग। टेंस तीन होते हैं, जैसा हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी की बात करें तो सबसे पहले कर्ता आता है, फिर इज एम-आर, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था प्रेजेंट टेंस की पहचान में कि अगर किसी वाक्य में सबसे पहले जो भी वाक्य हम देख रहे हैं उसमें अगर अंत में है दिया है या हो दिया है और ये नाउन या एडजेक्टिव दिया है, ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, संज्ञा या विशेषण, तो हम क्या करते थे कि इज एम-आर का यूज करते थे। वैसे ही पास्ट टेंस में भी पढ़ेंगे हम लोग कि यदि कोई सेंटेंस दिया हो और उसमें था, थे, थी दे दे और नाउन या एडजेक्टिव दिया हो उसके पहले, तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। इसे फ्यूचर में भी हो जाता है। तो आइए, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पास्ट टेंस। आइए आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहचान देखेंगे पास्ट टेंस की। जिस हिंदी वाक्य के अंत में संज्ञा या विशेषण के तुरंत बाद, मैंने बताया आपको, था, थे, थी आया हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो ये बात ये ध्यान रखेंगे कि संज्ञा या विशेषण आना चाहिए, तभी ये टेंस होगा। जैसे वह राजा था, अब देख रहे था के पहले क्या है, ये राजा नाउन है। सुधा गरीब नहीं थी, तो गरीब नहीं होना, गरीब होना ये विशेषता इसकी, एडजेक्टिव हो गया। क्या हम लोग स्वतंत्र थे, तो स्वतंत्र होना, देखिए ये एक प्रकार से एक नाउन है। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं था, थे, थी से पहले नाउन या एडजेक्टिव दिख रहा है, इसलिए ये पास्ट टेंस है। अब रूल की अगर मैं बात करूँ, ऐसे वाक्यों में ये ध्यान दीजिएगा कि आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई को भी जोड़ लेते हैं और उसके साथ वाज का यूज करते हैं ना। जैसे मैं अध्यापक था, तो आई है तो वाज लगा देंगे, आई वाज अ टीचर, ठीक है। सी आ गया, ही आ गया, किसी एक का नाम आ गया, तो आप देख रहे हैं सबके साथ वाज लगा हुआ है, ठीक। मतलब आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि इसके अलावा आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अगर यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो WERE वर्ग का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यू आ गया, देखो यू आर टीचर्स, आप लोग अध्यापक थे। वी वर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी थे। वे लोग खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या करेंगे, देखिए स्पष्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो वाज या वेयर के तुरंत बाद हम किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। जैसे मैं अध्यापक नहीं था, तो इसी वाज के बाद हम नॉट बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट अ टीचर। तुम टीचर नहीं थे या आप लोग टीचर नहीं थे, तो यू वर नॉट टीचर्स। तो इस प्रकार से हम पास्ट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको पढ़ेंगे और खुद से कुछ सेंटेंस बनाएंगे आप। इसके बाद मैं कल के बाद, एक दिन के बाद मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा, फिर मैं फ्यूचर टेंस के बारे में आपको पढ़ा दूंगा और उसके बाद हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप जैसे कहिएगा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए